सभी को जय भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा, माँ केंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आज मैं लाइव आया हूँ एक मुद्दे को लेकर के। मुद्दा ये है कि आपको पता है हमारी जो लड़ाई है, लोग सोचते हैं कि हमारी लड़ाई किसी समाज से, किसी बिरादरी से, किसी धर्म से है, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है, उन तुच्छ लोगों से जिनकी जो मानसिकता है, जो छोटी मानसिकता, उन लोगों से हमारी लड़ाई है और हमेशा रहेगी। तो मैं उन लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ जैसे हमारे हरियाणा में के भिवानी के पास में एक शहर पड़ता है, छोटा सा एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है तोसाम। उस तोसाम के पास में एक सागवान गांव है जो कि जाट बिरादरी का एक युवक है जिसका नाम है कपिल दुवण। उस कपिल दुवण ने कुछ दिन पहले हमारे पास में किसी ने कुछ चीज़ें भेजी व्हाट्सएप पे। मैंने देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो हमने देखा कि इसने जो काफ़ी टाइम से हमारे राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को नीचा दिखा रहा है। यानी कि हमारे जो राजस्थान से जयपुर आमेर दुर्ग के जो महाराज जो थे, राजा मान सिंह जी व राजा राम सिंह जी कछावा, उनके बारे में बहुत बेहुदा टिप्पणी की हुई इस बंदे ने। और इतना गंदा बोलता है कि मत पूछो बात को। आप सब देख रहे होंगे ये चीज़, देखिए आप ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो राजा महाराजाओं की ऐसी पोशाक होया करती, ऐसी पोशाक होया करती राजा महाराजाओं की, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसा ही पहना करते, ठीक है ना। इस बंदे ने उस पर क्या लिखा है, इसने लिखा है कि यो भी जमा उस बैरन वर्गा है, उसने भी इसकी डाल फ्रॉक सूट पहनने का शौक था। तंबू सीरीज पैरिड फलाना दिखड़ा एपिसोड जो भी है। मैं इससे एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा है बेटे, तू जो है तेरा जो समाज जो है, तेरे समाज के लोग जो है बाद में दुहाई देते हैं कि वो केंद्र राणा जो है भाईचारा बिगाड़ रहा है। तो मैं जाट बिरादरी के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुझे लाइव जो है मैंने 11 तारीख का टाइम दे रखा था, और मैं सिर्फ और सिर्फ जाट समाज के लोगों से आज बात करने आया हूं। जाट समाज के लोगों से मैं ये कहने आया हूं कि आपके समाज के जो अच्छी मानसिकता के जो लोग हैं ना, जो बेहूद बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, फिर आप कहते हो केंद्र राणा भाईचारा खराब कर रहा है, आप भाईचारे की दुहाई देते हो, सारा छावड़ा रखते हो भर के, और वो राजपूत समाज के सर पे रख देते हो मेरा नाम लेके खराब कर रहा है। तुम्हारे समाज के कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारे पूर्वजों को, हमारे योद्धाओं को, हमारे महापुरुषों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। या तो इन लोगों को समझा लो, और ना तो एक दिन समय रख लो जिस बिरादरी में और जिसमें तो खून होगा ना तुम्हारी, अगर तुमने जाति दुश्मनी बना ली हमसे, तो हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात बताता हूं, ये जो लोग है ना, ये हमारी मूत की धार के बराबर भी नहीं है, हमसे किसी चीज में भी आगे नहीं है। ऐसे लोग जाट समाज में काफी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को मादरचोद कहते कहते उन अच्छों को भी कहना पड़ जाता है, क्योंकि वे अच्छे जो है ना, वो उस दिन याद आता है उनको कि केंद्र राणा ने जाट समाज की बहनों को गाली, मादरचोद जो समाज के तो थारे समाज से भी बढ़ रहे हैं, उन आराम के जाने। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आराम चौधो पोस्ट लगातार डाल रहा हूं फोन पे, तुम्हारे समाज के कई लोगों को बोल चुका हूं, जाट समाज के लोगों को, कि थारे समाज के कुत्ते हैं बीज है, उनको समझा लो, लेकिन थारे समझ में नहीं आएगी। फिर मां बाण बेटे तो गाली दी जाएगी, फिर थारे भी एक दो था वो लंडरू पंडरू जो गालियां दूंगा मैं, फिर कहोगे हमारे योद्धा को गाली दे दी, हमारे उसको गाली दे दी। हमारे योद्धा को गालियां दोगे तो तुम्हारा दर्द नहीं होता, हम तुम्हारों को देंगे, फिर तुम कहोगे कि पूरे समाज को गालियां दे दी, भाईचारा खराब कर रहे हो। ऐसा है, भाईचारे ने थारे पिछवाड़े में दे लो। हमने भाईचारा को नहीं चाहिए, को नहीं चाहिए, को नहीं चाहिए। उन लोगों का हमने भाईचारा नहीं चाहिए जो लोग हमेशा हमारे समाज को नीचा दिखाने का हर दूसरे महीने में कार्य करते हैं, कदे राजस्थान में, कदे हरियाणा में, कदे यूपी में, कदे राजस्थान, कदे हरियाणा में। हम नो बता दो थारा पिछवाड़े में दर्द है लगा, हम तो भाई रिश्ता करते हो तो हम क्या कर सका थारा, नो बताओ तुम बड़े मादर चोद हो, तुम बहुत बड़े मादर चोद कुत्ते हो
जो रोजाना का काम है तुम्हारा वो क्यों कि रोजाना का काम है तुम्हारा सी टाइप के लोग हो तुम। थारा रोजाना का काम है हमारे महापुरुषों को गलत बोलना, हमारे समाज की बहन बेटियों को बोलना। फिर हम बोलते हैं तो कहते हैं कि उपेंद्र राणा ने समाज के लिए बोलते। अरे उपेंद्र राणा कितना कंट्रोल करे, हमने तुम्हारे महापुरुषों को गलत बोला क्या? अब तुम्हारे महापुरुषों हमारे महापुरुषों ने तुम्हारे महापुरुषों को एक दो था मान ले, अगर मैं उसको बोल दूंगा तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। बोल लूंगा मैं 11 तारीख को, अगर इस लड़के ने जाट समाज के जितने भी समाज सेवी संगठन है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, थारे समाज के इन कुत्ता के गधे अगर नकेल गाल लो और ना तो बुरा हाल हो जाएगा, भाईचारे का बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा भाईचारा खराब हो जाएगा। फिर ना हमारे हाथ में रहेगी ना थारे हाथ में रहेगी। इन लोगों ने समझा हमेशा भाईचारा खराब करते हैं लोग, हम भाई नहीं है, हम सबका मान सम्मान करते हैं। ऐसा क्या है कि हम किसी बिरादरी के धर्म के लिए नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ तुम कुछ कुत्ते हराम के जने हो राजस्थान बैठे, सिर्फ तुम ही कर रहे हो भाईचारा खराब। फिर हम बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है जब हम तुम्हारा रिप्लाई करते, फिर तुम कहते हो कि भाई उपेंद्र राणा ने भाईचारा खराब कराया, तो उपेंद्र राणा के समाज के महापुरुषों को ना बोलो ना। और बोलते हो तो जो भाईचारे की गठड़ियां लेके आते हो, एक दो राजपूत समाज में भी है, एक दो राजपूत समाज में भी है, एक आधा कायर तो हर समाज में होया करे, और धारा में कम से कम 1000 लाख है। तो वो फिर कहते हैं कि ये देखो वो एक चीज और सीख रखी लो ना ठंड जाट समाज के लोगों ने, भाई राजपूत तो अच्छे थे, महाराणा प्रताप अच्छा था, फलाना योद्धा अच्छा था, राठौड़ अच्छा था, चौहान अच्छा था, लेकिन इनके तो 3 दल हैं। एक तो भाईचारे की बात करने वाले हैं, जयकारा लगाने वाले, और दूसरा इनका जो दल है जो वामपंथी सेकुलर टाइप का है, ये दूमन जैसे जो लोग हैं, जो मादर चौध है, जो हरियाणा में बहन चौध कुत्ते के बीज जो है, ये गाली देने खातर है। 2-4 इनके समाज में ऐसे संगठन है जो कि भाईचारे में माफी मांगने वाले हैं। तुम घड़े सैने ना बढ़ो, थारी गांड पर लठ लाग जाएंगे, तारा समझ में नहीं आओगी बहन का। मैं उस तरह एक बात कहना चाहूँ, गधड़े एक बात सुन ले, मैं तेरा जीजा उपेंद्र राणा, तो शाम का तेरा मेरा फासला घना दूर नहीं है। यह जो पोस्ट है यह तुम्हारे सामने आके बोल सकता है क्या? या राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति का आके बोल सकता है क्या? तुम घने शाने ना बढ़ो, एक तो भाईचारे की बात करो तुम, ठीक है, और फिर तुम गाली भी दुआ उठारे लोगों पे, घने शाने बढ़ने की जरूरत नहीं है। और 11 तारीख का टाइम है, 2 दिन हो रहे हैं 11 तारीख में, अगर 11 तारीख तक गलती नहीं मानी उस लड़के ने, जयपुर राजघराना आमेर दुर्ग से जब गलत बोला गया महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों को 50 पोस्ट डाल रखे, वो तो योद्धा थे, तो श्री राम भगवान को नहीं छोड़ा। जाके चेक करो कपिल दून का फेसबुक अकाउंट है। जो व्यक्ति ऐसा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है, श्री राम भगवान के बारे में बोल रहा है, आम लेकिन वो कह रहा है कि आम से पैदा हुआ था, ये आम से पहला पैदा हुआ था, आम से कोई बच्चे पैदा होता क्या? अरे आम के जड़े बहन चो गो तस्करा की औलाद, थारा इतिहास जानता हूं मैं, तेरा इतिहास जानता हूं, इतिहास तेरा 11 तारीख में खोलूंगा, अर्जित बताऊंगा फिर आप कौन सा पैरा करता, साढ़े हलवाई मोटड़े हलवाई की औलाद दो बहन चो दो अंग्रेज जाके रहने तो मैं कह दूंगा कुछ डर जाओ, तुम 11 तारीख में कहूंगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँ, अंग्रेजा की औलाद दो, बात सुन लो, हमने हमेशा पानी मारा है, अंग्रेजा को मार के जमीन ली है, समझ गया ना? सिर्फ और सिर्फ मैं एक आदमी को कह रहा हूँ, पूरे समाज को नहीं कह रहा हूँ। ये दूवण जैसे जो लोग है ना, जो दूवण जैसे लोग है, कपिल दूवण आराम का जड़े के जैसे, आराम चौध आराम का कुत्ता बहन चौध साड़ा, इस जैसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ इनसे कह रहा हूँ मैं कि आराम खोर, आराम के बच्चे, आराम की औलाद, गधे का को, और सिर्फ पूरे समाज को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक को कह रहा हूँ कि इन लोगों को नकेल कसो, इससे माफी मंगवा दो। अगर माफी नहीं मंगवाई तो एक आदमी ने हमारे भी पूरे समाज को गाली दी है, हमारे भी पूरे समाज को दाऊ को गलत बोला है। फिर एक जो धारा जो है ना, छोड़ देंगे नहीं, उसने ध्यान रख लेना, छोड़ देंगे नहीं। इतनी गंदा इतिहास बता दूंगा जो सारा मेरे तो ज्यादा बड़ा इतिहासकार नहीं है तुम्हारा कोई भी, देख लेना। फिर ना तो हाथों से संगवाई जाएगी ना पैरों से संगवाई जाएगी। इस बात ने अगर दबाना चाहता है ना तो गलती मान लिए बेटा, ये जो फेसबुक अकाउंट जो है ना लोग करके बैठ गया, इससे पिंडा छुटेगा। और एक दो और है हरियाणा में, एक रंडवी बंडवी और एक दो जो कि इनकी दुआई कराया कर जय समाज के न्यू है, उनको गानियां देता हो केंद्र वो सड़ियो सारे सुन लियो ही थम जो है ना, इन्हें समझा लियो थारे जीजे वे वो राजपूता ने जानबूझ के
हमारे इतिहास के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे योद्धाओं को गालियां दे रहे हैं, हमारे योद्धाओं के बारे में कदे 4 फुट कर, कदे 2 फुट कर, कदे 6 फुट का लिख लिख के अंदर ये कहते हैं कि ये शेर को मार सकते हैं क्या, ये तो फलाने पूछ सर दिखड़े पूछा। माँ 14 का 11 तारीख में बासो तारा इतिहास बताऊंगा सारा, बहन 14 कैसे तुमने जमीन ली थी सारी बताऊंगा, सारी की सारी युद्ध छोड़ के भाषण वाला का सबने देखा था थोड़े दिन पहला फिल्म में इतिहास है। मैं तो सारी को आऊंगा मैं थारी था, ठीक है ना। बस इस बात लाड़े समझ जाइयो, जाट समाज के जितने भी समाज सेवी संगठन है कान खोल लियो, कान नहीं खुले हो तो कान में तेल गिरवा लियो अपने लुगाइया पे, और उस बहन 14 पे गलती मनवा दियो ना, भाईचारे की दुआई लेके आओ, समझ गए ना। 500 भाईचारा बिल्कुल नहीं होगा, अब की बार आर पार का होगा इतिहास, हम बतावांगे थारा क्या इतिहास है। तो जितने भी मेरे सारे भाई हैं सबको जय मेवाड़, जय भवानी, जय राजकना, जय करनी माता की। रुक 1 मिनट भाई, आज जो उपेंद्र भाई ने बात बोली है वो सुहाना सत्य है। आज हम राजपूतों के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी करते हैं, चाहे जाट समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, हम राजपूतों ने कुछ चुड़िया पहन के नहीं रखी है। आज हम आपको बोलना चाहते हैं लाइव के माध्यम से कि जितने भी ये जाट समाज के व्यक्ति ने हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी की है, पहले भी जो गधेड़े आए थे, पहले भी जो गधेड़ों ने हमारे महाराणा प्रताप पर टिप्पणी की थी पुलिस वालों ने, ठीक है। तो उनको मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ऐसे अगर महापुरुषों के ऊपर कोई भी टिप्पणी करेगा, हम राजपूत समुदाय चुप नहीं बैठने वाले। हम लोगों ने इतिहास रचे हैं दादा, हम लोगों ने इतिहास रचे हैं, और आज तुम लोग हो ना, हम लोगों से हो तुम लोग, ठीक है। अगर हम लोग छाती पे गोली नहीं खाते ना तो तुम लोग नहीं थे। तो ये बकचोदी करना बंद कर दो, ठीक है। हमें बार बार उत्साह नहीं, हमें हमारा खून है ना उसको गर्म है, उसको ठंडा मत होने दो। हम तो ठंडा नहीं करना चाहते, मत उत्साह हमको कि कुछ अनहोनी कर दे, हम लोग अनहोनी ना करने दो दादा। इसलिए जो मैं बोलना चाहता हूं कि भाई हमारा उपेंद्र भाई बोल रहे हैं ना कि फेसबुक पे बोलते हो ना, यहाँ सामने आके बात करो, सामने आके बात करो। हम नहीं, हम दो भाई नहीं, हमारे किसी भी छत्तीस किसी भी पूरे भारत के अंदर कहीं भी उनके सामने आके हमारे किसी महापुरुष पर टिप्पणी कर दो तो अपने बिल पे घर के अंदर घुस के रजाई ओढ़ के फिर तुम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे और जो मैसेज भेजते हो ना, ये बंद कर दो भाई। ये अच्छी बात नहीं है। एक की वजह से पूरा समुदाय, पूरा समाज बदनामी झेलता है, पूरा समाज गाली सुनता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता किसी की माँ बहन को गाली देवे। हम क्षत्रिय हैं, हमारे खून में नहीं किसी बहन बेटियों की रक्षा, बहन बेटियों को गाली दे हम लोग। पर तुम बहन चोदो जैसे मदर चोद है ना, वो हमसे बुलवाते हैं करने के लिए कि हमारे महापुरुषों के ऊपर तुम गलत टिप्पणी करते हो। 11 तारीख को वार्निंग दिया है, 11 तारीख तक माफीनामा आ जाना चाहिए। फिर इसका इतिहास फिर हम बता देंगे। हमारा इतिहास तुम जानना चाहते हो ना, तो हम बता देंगे हमारा इतिहास क्या है। इसलिए उत्साह नहीं हम लोगों को, हम शांत बैठे हैं। हम क्षत्रियों ने हमेशा एकता कायम रखी है। पूरे भारतवर्ष में हमने चाहा है कि हमारे 36 कौम भाई हमारे साथ है, 36 कौम भाई हमारे साथ चले। हम हर दम हमारे क्षत्रिय भाइयों के लिए नहीं, 36 कौम के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए, गौ माता के लिए मरने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्यों रहते भाई? तुम्हारी बहन बेटी नहीं थी क्या? तुम्हारी गाय तुम्हारी माँ नहीं क्या? छत्तियों की माँ है क्या? वो तस्कर है बहन, छत्तियों की माँ है क्या? इसके तो मैंने 2014 में पकड़ा था इनके गांव के पास, इनके तो बहन चो गाय बरबाते ही। बहन चो तुम्हारी बेन बेटी नहीं क्या? माँ बहन नहीं क्या? महापुरुष तुम्हारे नहीं है क्या? भगवान गाली दे रहा है यार हमका जना बहन चो। जो भगवान भगवान बोल रहा है उन लोगों की गाली देते हो। सबसे पैदा नहीं हुआ, आम से पैदा हुआ। बोल ते बहन चो साला तो आपने देखा, तेरी माँ ने देखा, कौन सा पुरुष देखा कहाँ से पैदा हुआ है? साला बहन चो खुद रही है साले, ये तो मुगला तभी बहन चो गंदे हैं साले। भाई मेरे अपनी औकात में रह के बात करो, जितनी औकात है ना उसी में रहो, उससे बाहर ना निकलो। जिस दिन आगे ना टेटो दबा देंगे माधव चौधो का। हम क्षत्रिय शांत है ना तुम लोगों को, उकसाओ नहीं। दुनिया के किसी कोने में होगे ना, छोड़ेंगे नहीं। हम तो कहना चाहता हूं मैं अपने इस थारा जो धुआं दान जो है ना, जो तुमने एक गैंग बना रखी है, मैं जानता हूं तुम्हारे सारे सलूकन है। जाट समाज में 2 तरह के, मैंने बता दिया 2 तरह के लोग हैं। एक तो गलत बोलने वाले हैं, दूसरा माफी मांगने वाले, भाईचारा दिखाने वाले, अच्छी बातें बोलेंगे, पता नहीं संस्कृत के उर्दू के माँ बीच में शब्द नहीं, इस तरीके से परोसेंगे तो सबसे बड़ा भाईचारे वाले तो बस यही है।
अरे थम ना इतने गांडू आदमी हो ना, गांडू थम गंडवे हो। थारा समाज में बहुत घने गंडवे हैं, गंडवे। वो गंडवे क्यों है मेरा, क्यों बोलते हैं गंडवे उन्हें? गंडुआ आदमी तले धनी, मुंह तो भी गंडुआ है। तो थारे तो हाथ में भी गंडुआ पड़ा है, कैया का और कैया का मुंह में गंडुआ पड़ा है, समझ गए? तुम बहन के लोड़ो जब भी लिखोगे ना गलत है लिखोगे। महापुरुषों के बारे में रहे, अरे जो देश के लिए राष्ट्र के लिए लड़ गया, जो भिड़ गया, जोहर कर लिया, सती होगी, बैठ तो मर गए, कट गए, तुम उनके लिए लिख दो। तुम लिख दिया तुमने, श्री राम भगवान ही छोड़े। ऐ बहन चो गो तस्करा की औलाद, ऐ बहन चो गए खानदान वाला बहन चो पीटर के बहन चो इंग्लैंड के गोरा की औलाद। तुम बहन के लोड़ो शर्म कर लो कुछ, छोरी चौधो। मैं जाट समाज को लोगों से कहना चाहता हूँ, जो संगठन चलाता हूँ, कहना चाहता हूँ भाई मेरे इन लोगों ने समझा लो। अरे माफी मंगवा दी होगा ना, नहीं मंगवाई ना तो फिर ना, फिर भाईचारा भाईचारा जो है राजपूत भी सुन दे के लोग ताओ के अंदर आना भाईचारा खराब करता है। बोला हमारी किसी भी समाज से, बिरादरी से, धर्म से, पूरी से हमारी लड़ाई ऐसे और वो सुन, वो भाईचारे की बात लेके आ रहा है, बोला भाईचारा वो केंद्र राणा शब्द ना बोले तो आज तेरे समाज भोसड़ी के टमाटरपुर माँ का लवड़ा बहन का लोड़ा, ओ बहन का लोड़ा 20 किलो का, वो तेरी माँ चौदू है कल बहन का लोड़ा बैंगलपुर मिर्चपुर, बात सुन ले तेरी माँ की चूत बहन का लंड, सारे उनके घर मत मानिए तू। अब बहन के लोड़ो घर आग लगा दोगे दलितों के, तेरी गांड में हाथ दे देंगे बहन के लोड़ो। वो मिर्चपुर बहन के लोड़े, स्पेशल तेरे कह रहा हूँ, तेरे बारे में बोला लूँ, स्पेशल तेरे कह रहा हूँ बहन के लोड़े। बात सुन लो मिर्चपुर वाले बहन के लंडे, बात सुन तेरी माँ की चूत बहन का लोड़ा, बात सुन। वो तू क्या कहता है कि भाईचारे के लिए गलत होता है, वो तेरा बहन का लोड़ा कपिल दून गलत बोला है। इतनी गांड मध्य मनासरी जाट का बीज है, बहन का लोड़ा एक बाप का खून हो,